धर्म स्थान ननकाना साहब गुरुद्वारे पर भीड़ आसिया किए गए हमले ते पथराव पर प्रतिक्रिया के तौर पर पुंछ च सिख नौजवानों आसिया विरोध प्रदर्शन किया गया। चौक बाजार इकट्ठे होए नौजवान पाकिस्तान का पुतला फूकिया। उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके शाह मांग की जो पाकिस्तान की इस हरकत खिलाफ सख्त कार्रवाई करन। कल पाकिस्तान में जो ननकाना साहब गुरुद्वारे पे अटैक किया है, जुमे की नमाज पढ़ने के बाद कुछ बसावतन लोगों ने गुरुद्वारे में एंटर होकर लोगों को मारा पीटा और पथराव किया। ये जो हमने पुतला जलाया है ये पाकिस्तान सरकार का है, ये इमरान खान का है। कल आपने सबने देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारा धार्मिक स्थान है ननकाना साहब के अंदर वहाँ के कुछ शरारती तबके, वहाँ का पाकिस्तान का जो मिलिटेंट ग्रुप है, हम कहते हैं बगदाद खुद सारा ही मिलिटेंट है, वहाँ पे ननकाना साहब में उन्होंने पत्थर मराए। वो कहते हैं हम गुरुद्वारा साहब का नाम ही चेंज करेंगे। वो ये भूल चुके हैं ये सिख कौम है, ये अपना बदला लेना जानती है। चाहते हैं कि ये सब पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया। पाकिस्तान विच ननकाना साहब गुरुद्वारे च तोड़ फोड़ करने ते गुरुद्वारे उपर भीड़ आसिया हमला करने के खिलाफ सिख बरादरी च सख्त रोह रोसा पाया जा रहा है। अटली मोड़ कठुआ च जम्मू कश्मीर सिख कौंसल के बैनर हेठ सिख बरादरी ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों सिख बरादरी की सुरक्षा की मांग की ते पाकिस्तान की चेतावनी दी जो अपनी हरकतें को बाज आवे। जो कि एक बड़ा ही शर्मनाक वाकया पाकिस्तान के अंदर वरत्या है। इन्होंने एक बारी फिर सिख कौम के पिठ के छुरा मारन का काम किया है। असी भाजियां मोड़ना जानते हाँ, जाके पुछ लो मुगल दरबार कोलों, जेकर फिर भी किसी को शक होवे पुछ वेखियो डायर परिवार कोलों। ये भी ज़्यादा देर भाजी नहीं रखी जाएगी। जिहड़ा शख्स कह रहा है कि इहदा नाम ननकाना साहब का बदल के इहदा नाम गुलाम मुस्तफा रखांगे, मैं कहना हाँ उदा अगर उन्हें टक्करा लेना सिंघां नाल ते सीधा लवे, बाबे नानक दे घर नूं पत्थर ना मारे। अगर ये दोबारा पथराव हुंदा है जां पाकिस्तान की जो नकम्मी हुकूमत है इहदे उपर अगर नकेल नहीं पा सकती तो वो ननकाना साहब नूं की मिटाउणगे। हिंदुस्तान की इन्नी हैसियत है कि वो पाकिस्तान का ना ही नक्शे विचों मिटाउण की जरूरत रखदा। सांबा जिले के कांग्रेस सेवा दल आसिया जिले के पहाड़ी ते दूर दरेडे इलाके के ब्लाक प्रमंडल नड ते सुंब के ग्राएं च सड़क राबते की माड़ी हालत या फिर सड़क राबते नहीं होने उपर चिंता प्रकट की है। कांग्रेस सेवा दल के जिला प्रधान राजकुमार भगत होरें एक प्रैस कॉन्फ्रेंस LG उनके अगे अपील की है जो इस बखी ध्यान देन तां जे इन्हें इलाकों के लोग भी विकास योजनाएं का लाभ ले सकन। अज असें पहाड़ी ग्रां का दौरा किया और पहाड़ी ग्रां कुछ 20-25 ग्रां ऐसे दिखे जिथे ना रोड ने ना कोई पानी की सुविधा कोई। और मैं बोलना चाहना कि इत्थे जेहड़े BJP के वादे है वो खोखले निकले और असें हर ग्रां जाइए दिखा ना लोग पानी हाली भी लोग कुछ पहाड़ी एरिए लोग ने जो लोग गंदा पानी पी जाते हैं, नाले का पानी पी जाते हैं, ना कोई पानी की सुविधा ना उन्हें कोई रोड की सुविधा। मैं आखना चाहना गौरमेंट ही कि इन्हें ग्राएं रोड कन्नै जोड़े जाए जल्दी को जल्दी। अगर जे ग्रां रोड कन्नै नहीं जोड़े गए जल्दी तो कांग्रेस सेवा दल इसका कड़ा विरोध करें और रोड पुतने मजबूर हो जाए। उधमपुर जिले के घोरड़ी ब्लाक के चुरखू ग्रां के लोगों की सोके की मार थमां बचाने ते उन्हें की रोजगार मुहैया कराने लई मनरेगा तहत एक तालाब बनाया जा रहा है। चुरखू ग्रां के 20 जने तालाब बनाने के काम चलाए गए हैं। उनका गलाना है जे तालाब बनी जाने मगरा ग्रां च पानी की किल्लत का नबेड़ा हो जाए। उन्हें मांग की है जे मनरेगा तहत मिलने वाली मजूरी की रकम में इजाफा किया जा। ये बड़ा अच्छा तालाब बन रहा जी बनारदा जी। ये पानी असी बड़ी कमी रही ही, नाले पानी बगींदा हा, बाकी ये तालाब फायदा हुई नहीं जी। पानी जड़ा था कोई पानी रुकने की जगह कोई नहीं थी, रुकदा नहीं है, पानी निकलींदा हा। तालाब बनया ये कन्नै फायदा भी असें पहाड़ी इलाका है साड़ा। तो बाकी दिहाड़ी साड़ी कम है, 20 आदमी साढ़े कम करने वाले मजदूर ने थे। पुंछ जिले की मंडी तहसील के ग्रां बलनई च गवर्नमेंट मिडल स्कूल सुविधाएं शा वंचित होने मूजब स्कूल पढ़ने पढ़ाने का काम प्रभावित हो रहा है। स्कूल के 200 विद्यार्थियों ताईं 3 के क्लासरूम हैं। इन्हें कमरे की हालत खस्ता है। बरखा का पानी कमरे अंदर आई जाता है।
छात्राएं वास्ते ना तो टॉयलेट की सुविधा है, ना कि स्कूल पीने वाले पानी की सुविधा मुहैया है। स्कूल प्लेग्राउंड भी नहीं है। स्कूल कुल बिल 5 टीचर हैं। सबसे बड़ी यहाँ पर ये चीज़ है कि बहुत ज़्यादा एनरोलमेंट है। 200 से लेकर 250 के करीब बच्चे जो है यहाँ पर पढ़ते हैं और स्कूल जो है अंडर स्टाफ है। तो 5 टीचर यहाँ पर हैं, तो 250 पे 5 टीचर बहुत एक मुश्किल होती है। तो उसके बाद यहाँ पर जो है रूम्स जो है वो भी अवेलेबल नहीं है। 2-3 कमरे यहाँ पर नई बिल्डिंग बनी है, तो उसमें बच्चों को 250 बच्चों को 3 कमरों में बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके साथ साथ यहाँ पे ग्राउंड भी नहीं है, बच्चों को बहुत मुश्किल हो जाती है रिसर्च करने में, या फिर मॉर्निंग प्रेयर के लिए भी बहुत मुश्किल आ जाती है हमारे लिए। और यहाँ पे गर्ल्स टॉयलेट भी नहीं है, तो वो भी एक बहुत मुश्किल है। पानी नहीं है। जब बारिश होती है तो हमें कभी कभी ऐसा करना पड़ता है कि इन सबको इकट्ठा करना पड़ता है। मीन्स के 2-3 क्लासों को इकट्ठा करने से ये होता है कि टीचर के लिए प्रॉब्लम है। शादी का ख्याल आए